Strong Tea Company, special in gold tea, family mix, saffron leaf, green tea, available at all stores near Pan Chaurasta, Old Ganj, Mehboob Nagar. M.A. Basit Jewelers and Wedding Collection, opposite Syndicate Bank, New Town, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट व सदर जिला मजलिस व सैयद सादतुल्लाह हुसैनी मजलिस फ्लो लीडर बल्दिया महबूब नगर ने साफियों से मुखातिब करते हुए कहा कि महल्ले रमैया बाउली और एराकुंटा से बारिश के पानी के तेज तरीन बहाव से मुस्लिम अक्सराती इलाके में मुसलमानों के अमलाक के हो रहे भारी नुकसानात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बड़े तालाब और एराकुंटा के नशेबी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद खारिज होने वाले पानी की वजह से हो रहे नुकसानात से आवाम को बचने के लिए तालाब और कुंटों की जमीन पर हुए नाजायज तामीरात और कब्जों को फौरी असर के साथ बर्खास्त करके आवाम को राहत पहुंचाने की जरूरत है। इन्होंने मजीद क्या कहा, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। महबूब नगर टाउन में मूसलाधार बारिश के बाद बड़े तालाब की निचली सतह में वाक़ महल रामाया बोली हो के एर्राकुंटा के तहत वाक़ गोल मस्जिद का इलाक़ा, ये दो बड़ी मुस्लिम आबादी वाले इलाक़े मुसलसल बारिश की वजह से ज़ेराब हो गए थे और लोगों का काफ़ी माली नुकसान हुआ और लोग वबाई अमराज का शिकार भी हो गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम ने मेरी क़ियादत में जब इलाक़ों का तफसीली दौरा किया, ये बात मालूम हुई कि बड़ा तालाब की FLT लाइन जो ओल्ड पावर हाउस के करीब वक्त कॉम्प्लेक्स सर्कस ग्राउंड में वाक़ है, वहाँ कलर ट्रैफिक के चपरासियों के ख़ानदान वालों ने सड़कों की तोसी के बाद जो मलबा रोडों पर पड़ा था, उस मलबे को ले आकर तालाब में डालकर ज़मीन को मुसतह करते हुए तालाब पे डब्बे डालकर उस तालाब की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। और मेरा तालाबों का जब जायज़ा लिया जाता है तो जो पानी इजाफा पानी जाने के लिए और जो आउटलेट्स होते हैं वो एक 15 फीट या 20 फीट डे के पाइप के ज़रिए पानी को खारिज किया जाता है। लेकिन यहाँ रामाया बोली में अलमास फंक्शन हॉल से मुत्तसिल जो क़दीम कट्टा था जो 10 फीट ऊंचा, उस कट्टे में 2 सुलूस वाल की तरह जो वाल पाइपों के ज़रिए पानी जाता और आहिस्ता आहिस्ता वो नाले के ज़रिए गुजर जाता था। इससे महल्ले वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब से मिनी टैंक बैंड के नाम पे पानी को रोककर मशरक़ी सिंध के 2 पानी के खराज के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जब से रामाया बोली शदीद तौर पर मुतासिर हो रही है। मिनिस्टर साहब, कलेक्टर साहब दिगर जब भी दौरा करते हैं वो नाले पर नाजायज़ कब्ज़े की वजह से पानी घरों में जाने का इल्ज़ाम लगाकर घरों को तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन तालाब की FLT की लाइन पर जो कब्ज़ा है उस ताल्लुक़ से वो आंख फेर लेते हैं, जबकि जो पानी कोतचरू के नाले से बड़े तालाब में जमा हो रहा है वो सीधा ये बड़े बना के रास्ते के ज़रिए राय बोली में घुस जा रहा है। अगर इसको तुमको जो रास्ता है कट्टे का उसको बहाल करके 8 फीट की ऊंची दीवार कट्टा बनाकर उसमें अगर पाइपों के ज़रिए पानी खारिज कर दिया जाए तो इस मसले का हल निकलने का इम्कान है। इसके अलावा जो रास्ता पानी के लिए बनाया गया है वो ज़ीरो लेवल का अलमास फंक्शन हॉल के बाजू वो ज़ीरो लेवल का रास्ता है और 40 से 50 फीट लंबा रास्ते से पानी को बाहर निकाला जा रहा है। इस तरीके से 3 फीट के
या 6 फीट के नाले में 40 फीट का पानी का बहाव अगर बहाया जाएगा सिवाय नुकसान के कोई होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ न्यूटाउन के इलाके में भी बहुत से लोगों ने ज़मीन खरीद कर बाज़ाब्ता कब्ज़ा करने की कोशिश की, तो चूँकि वो मुसलमान थे, एक नीस्ट इकबाल भाई, एक अमानुल्लाह साहब आरटीसी के रिटायर्ड कटोर मरहूम, और जनाब खादर भाई किसी स्कूल, इन तीनों के प्लाटों पर तामीरी काम को ये कहकर रुकवा दिया गया कि तालाब की ज़मीन है। जबकि वो हाईकोर्ट से रुजू हुए तो हाईकोर्ट ने उन लोगों को कलेक्टर ज़िला की हिदायत दी कि 3 महीने के अंदर इनका तस्या करके ज़मीन का मामला तय कर दिया जाए। लेकिन आज 10 साल का अर्सा हो गया है, लेकिन रजिस्ट्री के ज़रिए जो लोग बाज़ाब्ता तामीर का काम करना चाहते थे उनको तो रोक दिया गया है। लेकिन सर्कस ग्राउंड के जानिब जो ज़मीन पर कब्ज़ा किया जा रहा है, मुसलसल किया जा रहा है, उस ताल्लुक़ से एडिशनल कलेक्टर बराए मकामी दराजात के मुसलसल नुमाइंदगी करते आ रहा हूँ, आरडीओ साहब को नुमाइंदगी कर रहा हूँ, एमआरओ साहब को नुमाइंदगी कर रहा हूँ, लेकिन वो बड़ी मेहनतों के बाद सिर्फ नोटिस देने पर इक्तफ़ा के लिए हैं, लेकिन नाजायज़ कब्जे को तालाब के बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। पहला काम रामा बली को आफत से बचाने के लिए पहला काम है कि एफएलटी की ज़मीन है, जो तालाब की ज़मीन सर्वे करके तो तालाब पर जो नाजायज़ कब्जे उसको बर्खास्त करें। रामा बली और अलमास फंजान बाद जो पानी की निकासी का रास्ता 40-50 फीट का चौड़ा बनाया गया है, उस रास्ते कट्टे को बढ़ा करके पाइपों के ज़रिए उस पानी की निकासी का ज़रिया बनाया जाए तो रामा बली में आहिस्ता आहिस्ता पानी जाएगा और यह मुस्लिम आबादी महफूज होगी। उसी तरह एर्राकुंटे में भी घरा बनाने की इजाज़त दे दी गई है और सरकारी तो लोग घरा बनाकर वहाँ भी एर्राकुंटे की ज़मीन पर भी कब्ज़ा करने की वजह से पानी फ्लो होकर गोल मस्जिद के इलाके में पानी चला जा रहा है। इसी तरह का इलाका भी अपनापल्ली जहाँ भी बड़ी ज़्यादा तालाबा हैं, तालाब की हर जगह एफएलटी की लैंड पर कब्ज़ा है। तो मेरी कलेक्टर साहब से इस बात का मुतालबा है कि जितने तालाब महबूब नगर के टाउन मंडल में मौजूद हैं, उन मंडल के तमाम तालाबों के एफएलटी की लाइन को कब्ज़े को बर्खास्त करके वो अपने कब्ज़े में ले लें और आवाम को राहत पहुँचाए, वरना जो नुकसान हो रहा है वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। और बहुत सी जगह लोगों ने परमिशन लेकर घर बनाया है, अगर वो सरकारी होती तो बल्दिया परमिशन नहीं देती। बल्दिया के परमिशन से बनाए घरों को ये कह के गिरा देना कि वो सरकारी ज़मीन पर नालबा बनाया गया है, ये जुल्म की इंतहा है। लिहाजा मेरी अरबाब वजह से ख्वाहिश है कि सियासी दबाव में आए बगैर इंसाफ के तकाजे की तकमील के तौर पर एफएलटी की ज़मीन को कब्ज़ा बर्खास्त कर अब रामा बोली हो कि गोल मस्जिद का इलाका हो, उन लोगों को राहत पहुँचाए और उनको आइंदा बारिश के पानी से महफूज रखने की तदाबीर इख्तियार किए जाएँ। हो सकता है तो इस ज़मन में इरीगेशन डिपार्टमेंट और बल्दिया की मुश्तरका इंजीनियरों की टीम बनाकर कोई रिपोर्ट हासिल की जाए और उस रिपोर्ट की रोशनी में इक़दाम किए जाएँ और आवाम को सहूलत पहुँचाई जाए। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।